स्पीक अप फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान बचाओ पर आज आपसे बातचीत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको संविधान के विषय में बताया था कि 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू है और इस संविधान लागू होने का मतलब है कि पुरानी जो भी परंपराएं थीं, जो पुराने कानून थे, वे सब निरस्त हो गए और पूरी तरह से भारत में संविधान के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान कौन सी उम्मीदें देशवासियों के सामने रखता है। भारत का संविधान कैसे विभिन्न जातियों वाले, विभिन्न धार्मिक विश्वासों वाले, विभिन्न प्राकृतिक बनावट वाले, विभिन्न क्षेत्रों वाले, विभिन्न भाषाओं और बोलियों वाले, विभिन्न संस्कृति और विभिन्न तौर तरीकों वाले इस विशाल देश को एक रखेगा। साथियों, संविधान एक विशाल महल की तरह है। अगर उस महल रूपी संविधान को आप अंदर समझना चाहते हैं तो उसके एक एक पन्ने को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसी महल को आप अंदर से देखना समझना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा। जिस तरह से किसी किले को अंदर से झांकने के लिए, समझने के लिए, उसकी विशेषताएं जानने के लिए, उसकी सुंदरता और कला को जानने के लिए आपको किले के फाटक से, गेट से प्रवेश करना होगा। इसी तरह से संविधान को अंदर समझने के लिए हमें इसमें प्रवेश करना है और वह प्रवेश द्वार है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो प्रवेश द्वार है, अगर अंदर आप ना भी प्रवेश करें तो प्रवेश द्वार पर अगर आप खड़े हो जाएं और समझ लें, उसकी दिव्यता को देखने में अगर आप कामयाब हो जाएं तो समझ जाएंगे कि भारत का संविधान क्या है, किस संविधान की, जो हम जिस संविधान की बात करते हैं वो क्या है। तो इसकी प्रस्तावना हमारे संविधान का दरवाज़ा है, फाटक है। और इस दरवाजे फाटक में पहले ही हमको मिलता है कि भारत संप्रभु है, भारत लोकतांत्रिक है, भारत समाजवादी है, भारत सम्मानित साथियों पंथ निरपेक्ष है और भारत गणतंत्र है। और ये जो हमारी 5 सुंदर विशेषताएं संविधान की, ये किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, किसी हाई कोर्ट के द्वारा, किसी और शक्ति के द्वारा, किसी और बहुत तथाकथित महान व्यक्ति के द्वारा, किसी बहुत तथाकथित कलाकार के द्वारा ये संविधान नहीं लागू किया गया है। ये संविधान देश के किसान, मजदूर, शिल्पकार, बेरोजगार, सम्मानित साथियों, इस देश के एक एक व्यक्ति के द्वारा, जन जन के द्वारा ये संविधान बनाया गया है और जन जन के द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है और अपने ऊपर लागू किया गया है। तो भारत का संविधान ये जनता का संविधान है। इसका प्रमुख रूप से रक्षक इस देश की जनता है। जनता इस प्रभु है। तो प्यारे भाइयों, अब हम प्रस्तावना में देखते हैं कि प्रस्तावना में और क्या बातें हैं जिसे हम संविधान में प्रवेश करने से पहले ही समझ जाएं। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि हमको सामाजिक, आर्थिक, सम्मानित साथियों, वैचारिक स्वतंत्रता होगी, हमको
स्वतंत्रता होगी, समानता की, हमको स्वतंत्रता होगी साथियों, गरिमा की, प्रतिष्ठा की। और गरिमा प्रतिष्ठा को हम कैसे समझेंगे? गरिमा प्रतिष्ठा यानी राष्ट्रपति के बेटे की गरिमा प्रतिष्ठा, मजदूर के बेटे की गरिमा प्रतिष्ठा, यह है किस चिड़िया का नाम? ये है गरिमा प्रतिष्ठा क्या? जिससे संविधान निर्माताओं ने कहा था गरिमा यानी डिग्निटी, प्रतिष्ठा, इक्वलिटी, स्टेटस, स्टेटस की इक्वलिटी और गरिमा की इक्वलिटी, ये है क्या? इसे मैं आपको बता दूं कि अभी आपके देश में मनमाने तरीके से भारत बंद किया गया। उसे बोलचाल में कहा गया लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है कि जिन सड़कों को, जिन हाईवे को आपने बनाया उन पर चल नहीं सकते हैं, पैदल भी नहीं चल सकते हैं, साइकिल से नहीं चल सकते हैं। लॉकडाउन का मतलब है कितनी भी मुसीबत में हो आप, सरकारी बसें न उपलब्ध होंगी, रेलें न उपलब्ध होंगी, आप भूखे हो, प्यासे हो, बीमार हो, घर में आग लगी हो, कितनी बड़ी मुसीबत हो, घर आपका गिर रहा हो, सड़क पर नहीं आ सकते हैं। लॉकडाउन था और उस लॉकडाउन में जो इस देश की सरकार ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के हाई कोर्ट ने जो लापरवाही बरती है, उस लापरवाही से जो हमारे किसानों, मजदूरों, श्रमिकों, बेरोजगारों, शिल्पकारों की जो दशा खराब हुई है, उनकी गरिमा खराब हुई है, उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई है। यानी राष्ट्रपति के बेटे की जो गरिमा है वो मजदूर की गरिमा रहनी चाहिए। इस संविधान का दायित्व था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दायित्व था, उन्होंने लापरवाही की है और ये गरिमा प्रतिष्ठा की गिरी है। तो हमारा संविधान की प्रस्तावना हमें वो गरिमा देती है कि हमारी गरिमा को कोई छीन नहीं सकता है, हमारी प्रतिष्ठा कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लॉकडाउन ने छीन लिया और ये बात आपको मन में रखनी होगी कि जो हमें प्रस्तावना में कहा गया था प्रतिष्ठा, गरिमा, उसको छीना सरकार ने, छीना जनता की चुनी सरकार ने छीना। और जो दायित्व था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कि वो रखवाली करे, उसने रखवाली नहीं किया, उसने बड़ी लापरवाही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन, जय उत्थान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मजदूर, जय किसान।